2010 में ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, ये इसी नवा शहर में पिंड औड़ से आता था। और आके नवा शहर में कपड़े वाली दुकान पे काम करता था, कैपिटल गारमेंट्स में पोछे लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को कपड़े दिखाता था। 2000 मिलता था, 1500 बचता था। गरीबी में था, दुख में था, शर्मिंदगी में था। मेरे स्कूल के लोग देख के क्या कहेंगे मुझे जब वो बाहर से निकलते थे, क्योंकि जैसे पढ़ाई छूटी, लाइफ ने दुख का मोड़ लिया, डाउन होने का मोड़ लिया। दुख में था, परेशानियों में था, गरीबी में था, बीमारियों में था, रो रो के रात को निकालता था। पर जब मेरे ही नगर में ऐसे ही प्रभु के दास के द्वारा वचन मिला और हर में इनवाइट किया गया, जैसे आपको इनवाइट किया गया, लेकिन बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हुए। बुलाए बहुत को जाता है पर थोड़े ही हैं जो उस आवाज को समझ पाते हैं, क्योंकि लोगों के ऊपर पाप का असर और कब्जा है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि वचन 100 गुना फल लेके आए। और जैसे मैं इस नवा शहर में आता था, दुखों में था। जब मैं इस रोड में आता, हमेशा याद करता कि मैं हेलमेट लेकर आता था और रोता रोता था और हेलमेट को बंद कर लेता शीशा के। मेरा रोना लोगों को फिर रोके क्यों जा रहा है ये लड़का, चिंताओं के कारण रोते रहना। बाइक चलाते हुए रो रहा हूं अपनी लाइफ को देखकर। पर जैसे ही मेरे नगर में प्रभु के दास आए, प्रार्थना सभा हुई पिंड औड़ में, मैंने वहां पर पहली बार वचन सुना और उस दिन से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को बदला। आज वो एक व्यक्ति इस नवा शहर में इतने लोगों को एक के द्वारा प्रभु ने इकट्ठे कर दिया। तो जब आप में से आज बहुत से लोग खड़े होंगे हवा की महिमा के लिए, तो कितने हजारों लोग बचाए जाएंगे। सोचो, एक 10,000 बचाए तो जब 10,000 खड़े हो जाएंगे, लाखों करोड़ों बच जाएंगे। हालेलुया। किसी ने सोचा था, मैंने सोचा था, हमारे पिंड में ही जब पास्टर प्रेयर करते थे कि ये पिंड और बचाया जाए, ये शहर बचाया जाए, नवा शहर, पास्टर निर्मल आते थे हमारे पिंड में और उन्होंने प्रार्थना करनी और मैंने उनकी चर्च में जाना शुरू किया और हमने फास्टिंग प्रेयर में जाना, उन्होंने प्रार्थना करनी और बचाया जाए, नवा शहर बचाया जाए, प्रभु तेरी दया हो, लोग नशे छोड़े, लोग व्यभिचार छोड़े। मैंने कहा ये शहर के लिए प्रार्थना, किसी व्यक्ति के लिए, ये मसीह लोग कितने अच्छे होते हैं, ये पूरे शहर के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक व्यक्ति की यहां की प्रार्थना से देश में कैसे असर हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर में असर हो उस प्रार्थना का? उस समय उन प्रार्थनाओं पर हमें विश्वास नहीं होता था, हम सुन रहे थे केवल, बस हाँ हाँ हम भी बोलते, प्रार्थना में शामिल हो जाते थे। पर जब उस प्रार्थना का असर देखा कि नवा शहर में एक बड़ी चर्च खड़ी हुई और एक सेवकाई को प्रभु ने खड़ा किया और प्रभु ने ऐसा लोगों को बचाना शुरू किया कि परमेश्वर ने आसपास के नगरों के लोगों पर दया करनी शुरू की और बचाना शुरू किया और रूहें बचनी शुरू हुई। कैसे प्रभु काम करता है, कैसे प्रभु अद्भुत और महान है इतना। तो इसीलिए आज आपका मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के जीवित वचन के लिए। और लोगों को जाके बता, परमेश्वर ने तुझ पर दया करके कितना बड़ा काम तेरे जीवन में किया है। हालेलुया। तो मैं क्यों ना आपके बीच में उस परमेश्वर का प्रचार करूं जिसने मुझ पर दया करके बड़ा काम, मुझे एक गरीब व्यक्ति को, एक फेलियर व्यक्ति को, जिसकी पढ़ाई छूट गई, जिसको स्कूल से केस पड़ गया कि अब +2 के बाद ये पढ़ नहीं सकता, 3 साल का, जो लाइफ में टूट गया और गरीबी में गया और कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा रहा है, शीशे साफ कर रहा है, लोगों को ट्रे में पानी दे रहा है। अगर प्रभु ने मुझ पर दया करके मुझे ब्लेस किया और आज मेरे उसी कपड़े, इसी महीने में, समयों में परमेश्वर ने मुझे उस समय के बाद जब मैं मसीह में आया, एक समय परमेश्वर ने मुझे चुना, मुझे बदला और प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए 5 साल मुझे तैयार किया और 5 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे दुनिया में लॉन्च कर दिया। जब मैं चर्च में गया, मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुन हुल्ला जी, जब मैं उनकी चर्च में गया और उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि तू पास्टर होगा, तेरी खुद की चर्च होगी, तेरी चर्च में मुक्ति चंगाई भविष्यवाणियां होंगी और प्रभु तुझे बहुत उपयोग करेगा, तुझे इस्तेमाल करेगा और तेरे अपने बिजनेस होंगे, प्रभु तुझे फलवंत करेगा, तुझे बहुत ऊंचा करेगा। 2016 में भविष्यवाणी हुई
2016-17 में ही नवांशहर में मेरा शोरूम ओपन हो चुका था और 2017 में ही मेरी सेवकाई शुरू हो चुकी थी और आज मेरे बिजनेस को भी 7 साल हो चुके हैं इस नवांशहर में जो पूरा हुआ। अब मैं उसके लिए आपको एक नई अपडेट दूंगा आने वाले संडे प्रार्थना सभा में। और और इस साल में हमारी सेवकाई को भी 7 साल पूरे हुए। ये क्या है? तो प्रभु ने, ये मेरी जीवन में प्रभु की दया है। मुझ दुखी, बीमार, परेशान, चिंता वाले व्यक्ति पर दया करके इतना बड़ा काम किया। जो अपने दुख लेके आता था, उसने दूसरों के दुखों के लिए मुझे प्रार्थना करने के लिए चुना। मैंने कहा कितनी बड़ी बात है।